नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। चलिए बात करते हैं बड़ी खबर की। इंडिया गठबंधन की महारैली का आयोजन हुआ। रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेताओं ने इस महारैली में भाग लिया और रामलीला मैदान में हजारों की संख्या में इंडिया गठबंधन कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस महारैली के माध्यम से देश की मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी पर अनेकों निशाने साधते हुए कहा गया कि नरेंद्र मोदी बिना किसी सबूत के अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्षी नेताओं को जेल में डाल रहे हैं। यह लोकतंत्र की हत्या है और इसी को लेकर इंडिया गठबंधन ने मोदी सरकार को सफल सरकार कहा और नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को 2024 लोकसभा चुनाव में भगाना है और देश को बचाना है। रैली में दिल्ली और अन्य प्रदेशों से आए हुए लोगों ने प्राइम इंडिया न्यूज के संवाददाता मनोज सैनी से क्या कुछ कहा, देखते हैं ये रिपोर्ट। प्राइम इंडिया न्यूज आज दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की महारैली का आयोजन किया, जहां पर इंडिया गठबंधन के सभी नेता और समर्थक हजारों की संख्या में रामलीला मैदान में मौजूद हैं। वहीं कुछ लोगों से हम बात करते हैं। नारायण सिंह जी, आज इतनी बड़ी महारैली हो रही है, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? ये केजरीवाल जी को छुड़ाने के लिए है, जो मोदी सरकार धक्का कर रही है उसे महागठबंधन से वोट देकर हराना चाहिए और इसे तानाशाही को ख़त्म करना चाहिए। अच्छा, ईडी विपक्ष को ही टारगेट क्यों कर रही है, क्या कारण है उसका? उसका कारण यही है, अभी मोदी विपक्ष से डरा हुआ है। जो इंडिया गठबंधन बना है उससे डरा है उसे भी, मुझे लेके ना वो जो है मेरा राज है वो चला जाएगा और नए नए राज को मैं प्रस्तावित करने के लिए जो भी किसी भी पार्टी का अन्य जो भी नेता थोड़े बहुत में उसे लग रहा है उसको जेल में फेंक रहा है और अपने राज। हम महाराष्ट्र आए हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे जो नेता है, जो सच्चा ईमानदार कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल, ये सरकार ने, ये तानाशाह सरकार ने उन्हें अंदर करके देश में एक नया रूल बना दिया है। जो विपक्ष को कमज़ोर करने का काम ये देश ने किया है, ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, बहुत गलत काम है। और हमारा जो सच्चा नेता है अरविंद केजरीवाल, वो जल्दी बाहर आएगा और एक दिन देश का पंतप्रधान बनेगा। अरे समझ भेजना, जिसके पास सरकार होती है उसके पास एजेंसियां होती है, वो किसी को भी कभी भी समझ भेज सकता है। आज महाराष्ट्र में देखिए, हमारे महाराष्ट्र में कितने नेता ऐसे हैं, उनको ईडी का ईडी का कंप्लेंट हुआ है, इनके ऊपर ईडी की चौकसी चले, मगर उनको क्लीन चिट दिया जा रहा है। अगर ये सरकार में संविधान को मानना है और संविधान को मानने वाला लोग इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और आने वाले लोकसभा इलेक्शन में इसका जवाब सरकार को मिलेगा। और ये संगठित लोग, ये सुशिक्षित लोग और ये आम आदमी पार्टी, जिन्होंने सबको इकट्ठा कर दिया है इंडिया आघाड़ी के माध्यम से, और इंडिया आघाड़ी बहुत बहुमत से ये इलेक्शन जीत। आज इंडिया आघाड़ी की तरफ से आज जो ये महारैली का आयोजन किया है, इसमें प्रमुख दो मुद्दे हैं। अपना देश की लोकशाही लोकतंत्र जो खतरे में है उसको बचाना है। दूसरा जो मुद्दा है, देश का संविधान खतरे में है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि अरविंद केजरीवाल, जिनको ईडी ने, सीबीआई ने झूठे आरोपों के तहत इनको अटक किया है, वो कहीं ना कहीं रिहा होना चाहिए। अपना देश लोकतंत्र को मानना रहे, डेमोक्रेसी को मानने वाला देश है, लेकिन मोदी सरकार ने ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल करके ये तमाम जो शिबू सोरेन है, अरविंद जी है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अंदर किया है। तो इसका मतलब क्या है, संविधान अपना खतरे में है। तो ये मेन हमारे आज के महारैली के मुद्दे हैं। तीसरा आपने देखा, मुद्दा यही है कि हमारी डेमोक्रेसी बहुत खतरे में है। इलेक्शन टाइम है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, लेकिन नेशनल पार्टी का एक बहुत बड़ा नेता जेल के अंदर है। व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शंस आर वी प्लानिंग टू रन? ये क्या रशिया बना दिया है इन्होंने कि इलेक्शन फेयर एंड फेयर इलेक्शन हो ही नहीं पा रहा है। हमारा पार्टी का ऑफिस सीज कर दिया था। दिस इज नॉट हाउ अ फेयर एंड फेयर इलेक्शन इज रन। सो वी आर एज एन इंडियन अलायंस, वी आर हियर टू प्रोटेक्ट द डेमोक्रेसी ऑफ द नेशन। खाली एक नेता की बात नहीं है, कितने सारे ऑपोजिशन लीडर आज हमारे जेल के अंदर है। दिस इज नॉट हाउ अ डेमोक्रेसी इज सपोज्ड टू वर्क। बीजेपी का तो कहना इलेक्ट्रल बॉन्ड वो तो रसूली है, वो बीजेपी ने इसको बना के छोड़ दिए, जो चलो इसको रेड मारो, उसके बाद उसे पैसा वसूल लो। यही तो टेंडेंसी है। देख लीजिएगा, हम लोग भी केस डाले हुए हैं,
ऐसा नहीं बन रहा है। उन लोगों को दबा के रख के काम कर रहे हो, बीजेपी वालों ऐसे ही काम कर रहा है। बीजेपी तो क्या स्टैटिस्टिक देखेगा 2014 के बाद अभी 121 का रेट बढ़ा हुआ है, उसमें 96% ऑपोजिशन के घर में पड़ा। यही लग रहा है ऑपोजिशन ही सब करप्टेड है, वो सब दुआ आदमी हुआ है, ऐसा तो नहीं है। तो बीजेपी तो कह रही है शराब का मामला कुछ और है, बॉन्ड का मामला कुछ और है, ये गुमराह कर रही है आम आदमी पार्टी। सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि वो उन लोगों का बात है, वो आम आदमी का बात नहीं है, वो कोर्ट नहीं बता रहा है। आप देखिएगा कौन बोल रहा है, जो आदमी को टिकट मिला है, जो आदमी को पहले अरेस्ट किए हैं, बाद में उन्होंने आपको पार्टी में फंड दिया है, वो बाद में बोल रहा है केजरीवाल को मैंने पैसा दिया है। आपको अगर ऐसा लगे तो आप बोलिए, पुलिस वालों को बहुत सारा ऐसे चोर पकड़ो मिल जाता है जो आपके खिलाफ भी बोल देगा हाँ इसको मैंने पैसा दिया है। वो नहीं बनता है, जब कोर्ट में जाएगा नहीं चलेगा तब। तो इसका मतलब ईडी और बीजेपी झूठ बोल रही है। 100% झूठ बोल रहे हैं, वो तो झूठ बोलने का काम भी है। आप देखे ना मोदी अमित शाह ने क्या बोला था उस टाइम ने, उन्हें बोला था वो जुमला था जो 15 लाख का बोला था जो आम आदमी को मिलेगा। बाद में अगर पूछे तो आप जो बोले थे सबका घर में तो अकाउंट में 15 लाख रुपया मिलेगा, तो मिला नहीं। तब हम पूछे तो आप बोले क्यों, तो बोले तो वो तो जुमला था। उन लोगों का आदत ही है झूठ बोलना। तो अब क्या जुमला जो उनका बोला है क्या होने वाला, 400 बार बोल रहे हैं। वो भी तो जुमला ही है, बाद में वो बोलने का जुमला है, उसका तो बोलने का आदत ही ऐसा है। आप देखिएगा आम आदमी मतलब ये आम आदमी पार्टी नहीं है, सारा इंडिया का आदमी लोग जो आ गया है वो लोग सोच रहे हैं इसको हटाना ही हटाना है, नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम हो जाएगा। गाजियाबाद। बस हम तो ये कहना चाहते हैं मोदी जी इस्तीफा दे दे बस। अरविंद केजरीवाल जिस करप्शन का नारा देके कांग्रेस को भ्रष्ट बता रहे थे, सत्ता में आए थे। देखो ये वक्त की डिमांड है, ये देखो वक्त की डिमांड है। आज डेमोक्रेसी खतरे में है, डेमोक्रेसी नहीं बची तो फिर भ्रष्टाचार का कोई काम बात ही नहीं रहेगा, फिर तो तानाशाही चलेगी, जो होगा सो होगा, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। पहले लोकतंत्र को बचा ले, भ्रष्टाचार की लड़ाई बाद में लड़ लेंगे। मगर शुरू से मुद्दा तो भ्रष्टाचार का ही था। भ्रष्टाचार तो है, लेकिन अब तो समस्या ही बदल गई ना, स्थिति भ्रष्टाचार से आगे बढ़ के लोकतंत्र के खत्म होने की आ गई। देखो कोई इंसान मर रहा है पहले तो उसकी जान बचाएंगे ना, उसकी बीमारियां बाद में ठीक कर लेंगे। पहले इंसान तो बचे, लोकतंत्र तो बचे, पहले इंसान को बचाओगे। खतरे में देखो सारी संस्थाएं तो मोदी के कंट्रोल में है। इलेक्शन कमीशन देखो स्टेट लेवल पे प्लेइंग फील्ड की बात कर रहा था, है कहीं आपको दिख रहा है? आम आदमी पार्टी या कोई पार्टी जब अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाती है तो वहाँ से भी तो राहत। सुप्रीम कोर्ट तो आप न्यूज़ नहीं सुन रहे हो, नहीं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट सीजीआई चंद्रचूड़ को हड़का रहे लोग, धमका रहे चीफ जस्टिस को, क्योंकि जो स्वर्णकांत वो हैं जज हैं और जो पहले बेला थी वो सब मोदी के कहे में है, मोदी ने सबको खरीद रखा है, इसलिए जज नहीं मिल रहा है। केजरीवाल जी ने एक सवाल पूछा था कि किसी के बयान पे आप, मैं कहूँ कि मोदी और शाह को मैंने 100 रुपये दिए, आप गिरफ्तार कर लोगे? किसी के बयान पे किसी को भी वो कर लोगे तुम? अब PMLA कानून क्यों लेकर आई थी जबकि वो इलीगल था? बिल्कुल नाजायज है, बिल्कुल 101% 200%। सिर्फ तानाशाही। आज इनकी सरकार नहीं रहे, खुद जेल में होंगे सारे। देखिए आज जो ज़रूरत है, ये जो महारैली है महागठबंधन की, आज हम जो इकट्ठे हुए हैं, देश को बचाने की ज़रूरत है, देश के संविधान को बचाने की ज़रूरत है, देश के लोकतंत्र को बचाने की ज़रूरत है। अरविंद केजरीवाल जैसे इंसान जो कि एक साफ छवि और एक काम करने वाले मुख्यमंत्री, अगर ऐसे ही लोग जेल की सलाखों के पीछे जाने लगे तो फिर देश के लिए कौन काम करेगा? अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डरते हैं तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल और देश के जो गांधी परिवार से राहुल गांधी हैं उन्हीं से डरते हैं। एक मामला आपने भी सुना होगा इलेक्ट्रेशन बोर्ड का, इलेक्ट्रेशन बॉन्ड का। हाँ जी, हाँ जी। तो उस पर क्या कहोगे? उसका यही है भैया, जो इलेक्शन बॉन्ड है देखो उतना भारत की बाकी सारी पार्टियों के पास नहीं इलेक्शन बॉन्ड नहीं है जितनी केवल भाजपा के पास है। उसका कोई जो है वो स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है, उसका कोई उसकी तरफ कोई ईडी नहीं जा रही, ना कोई CBI जा रही है। भाई जो बॉन्ड है किस वजह से सबसे ज़्यादा भाजपा के पास क्यों है? अच्छा, आपको लगता है फिर आम आदमी पार्टी के जो मुखिया अरविंद केजरीवाल क्या निर्दोष हैं? कोई उनके पास बिल्कुल निर्दोष हैं, बिल्कुल निर्दोष हैं। ईडी उन पर अभी तक ईडी ने FIR दर्ज नहीं की है। लगभग 7 दिन हो गए उनको पहले अदालत पे दबाव डाल के
पहले उनका लिया रिमांड, अब 1 तरीक कल तक का रिमांड है। उसके बाद जो भी होगा उसके बाद हमारे नेता बिल्कुल पाक साफ जेल से बाहर आएंगे और हमारा नेतृत्व करेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और वो अच्छे ओहदे पे जाएंगे। अच्छा, बीजेपी का कहना है कि अब की बार 400 पार, इसे कैसे देखते हो आप? 400 पार हो जाएंगे उनके? इंडिया का अब इसकी बार 500 पार जाएगा और फुल बहुमत से सरकार बनेगा और मोदी अमित शाह इस सरकार में मिलेंगे नहीं, कहीं भी मिलेंगे उनको। जैसे पंजाब में बड़े बड़े लीडर हारे हैं ना, ऐसे अमित शाह जैसे मोदी खुद हारेंगे, खुद हारेंगे। तभी इनकी तानाशाही खत्म होगी। जो सरकारी संस्थाएं ईडी है, अदालतों का दुरुपयोग हो रहा है, वो बंद होगा। आपको यही दिखा कि विपक्ष पार्टी ही ईडी का निशाना बन रही है और कोई नहीं बनते ना, और जो उनकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं? मोदी की पार्टी का एक भी नेता नहीं पकड़ा गया, ना ईडी रेड करता है। तो टारगेट सिर्फ विपक्ष है? टारगेट वही है जो खतरा बनता है इनके लिए। मोदी के लिए खतरा है अरविंद केजरीवाल। वो 90% लोग है ना जो वो करप्ट है, उनके तरफ ईडी के जाने का कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, ना कोई उनको बोल रहा है, ना ईडी के। अगर एक बार सरकार नीचे गई तो आधी से ज़्यादा जो है भाजपा वो अंदर जाएगी। लोगों का साफ साफ कहना है कि ईडी जबरदस्ती अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर दिया, कोई सबूत नहीं है, कोई उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, ये लोगों का कहना है। मैं मनोज सैनी। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज।